हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। आज आपको सोमवार को कल आपको सोमवार को क्लास नहीं मिल पाई थी, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और इस वजह से क्योंकि मेरे घर में पूजा थी जगन्नाथ भगवान की, तो इस वजह से मैं आपको क्लास नहीं दे पाई थी। पर आज चलते हैं, हम अपनी एक्सरसाइज को पढ़ना शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.6 के 1, 2 और 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। तो आपकी एक्सरसाइज में बहुत ही कम क्वेश्चन है। 4th से लेकर 8th तक अब केवल 5 क्वेश्चन आपको बचे हैं लगाने के लिए। तो आइए हम जल्दी से ट्राई करते हैं इन क्वेश्चंस को। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 4th देखना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4th हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4th में आपसे पूछा गया है, मैं क्वेश्चन आपको पढ़कर बता दूं। यदि कैपिटल S और कैपिटल T दो ऐसे समुच्चय हैं कि S में 21, T में 32 और S इंटरसेक्शन T में 11 अवयव हों, तो S यूनियन T में कितने अवयव होंगे। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला पता है, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं कि क्या क्या दिया है। गिवन दैट, या हिंदी वाले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, दो हमारे पास सेट हैं S और T। तो S में जो हमारा सेट S है उसमें 21 एलिमेंट हैं, जो हमारा T है सेट उसमें 32 एलिमेंट हैं, और उसके अलावा S इंटरसेक्शन T दिया है और इसमें एलिमेंट्स की संख्या है 11। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये नंबर ऑफ एलिमेंट है तो इसलिए सबके आगे n लगा लेना है। इसको तो डिनोट किया गया केवल, तो ऐसे ही ब्रैकेट लगाइए, छोटा ब्रैकेट और n लगा लेंगे, क्योंकि ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, n आगे लगा देते हैं। अब इसके बाद में आपको S यूनियन T निकालना है। सिंपली आपको दिया हुआ है कि S यूनियन T में कितने अवयव होंगे, और अवयव होने का मतलब है कि इसके आगे भी आपको स्मॉल n लगाना है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला आप सबसे पहले लिख दीजिए कि फॉर्मूला ये होता है S यूनियन T। जैसे ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन में S T दिया हुआ है तो S T ही लिख लेते हैं, या फिर आप A और B भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ S यूनियन T इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ S प्लस नंबर ऑफ T माइनस नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T। इस तरह हम लिख सकते हैं। अब हमें S यूनियन T में ही नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं। तो नंबर ऑफ S क्या है, 21 है, नंबर ऑफ T क्या है, 32 है, और माइनस इंटरसेक्शन में क्या है, इंटरसेक्शन T में 11 एलिमेंट है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 21 और 32 को जोड़ने पर आएगा 53, और इससे हमें घटाना है 11। तो जब हम इसे घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 42, यानी कि यूनियन में 42 अवयव होंगे। अब आइए चेक कर लेते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। तो ये आपका आंसर पूरी तरीके से सही है। तो आप जल्दी से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और तब तक के लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th भी आपका सेम क्वेश्चन है और उसी फॉर्मूले पर लगेगा। बस मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपको फॉर्मूले में 4 चीज़ें दी होती हैं, तो उन 4 टर्म्स में से कोई भी 3 दे करके चौथा आपसे पूछा जा सकता है। अब जैसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में हमसे X इंटरसेक्शन T पूछा गया था। 4th क्वेश्चन में हमसे S यूनियन T पूछ लिया गया, यानी A यूनियन B पूछ लिया गया, यानी 3 में इंटरसेक्शन था, यूनियन अगले में था। अब हम NX और NY भी हमसे पूछा जा सकता है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5th में है। पढ़ते हैं क्या है। यदि X और Y दो ऐसे समुच्चय हैं कि X में 40, X यूनियन Y में 60
और x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हैं, तो y में कितने अवयव होंगे। यानी कि अब आपको क्या किया गया है, देखिए आपको nx दिया है, x में कितने अवयव हैं 40, ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x। अब n x यूनियन y दिया है, यानी x यूनियन y में कितने अवयव हैं 60 हैं। और उसके बाद में n x इंटरसेक्शन y दिया है, और इसमें कितने अवयव हैं, कुल 10 अवयव हैं। अब आपको nx दिया है, x इंटरसेक्शन y दिया है, x यूनियन y दिया है, और आपको ny निकालना है। ठीक है, तो अब आपको देखिए अलग से 3 टर्म दूसरे वाले दिए हैं और निकालनी दूसरी चीज़ है, लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा। फॉर्मूला हमारा रहेगा n x यूनियन y इज इक्वल्स टू nx प्लस ny माइनस n x इंटरसेक्शन y। अब हम क्या करेंगे, अपने एक एक टर्म को पुट करते चलेंगे। तो हमारे पहले टर्म में 60 है, अगले टर्म में nx की वैल्यू 40 है, अगला टर्म हमको निकालना है तो हमें पता नहीं है, इसको हम ऐसे ही नोट कर लेंगे, और nx इंटरसेक्शन y की जगह पर 10 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 60 इज इक्वल्स टू 40 से 10 माइनस होकर 30 बचेगा और प्लस ny हो जाएगा। अब क्योंकि हमें ny की वैल्यू निकालनी है तो ny हमारा इधर ही हम रखते हैं, क्योंकि ये पहले से प्लस में है। अगर नेगेटिव होता तो हम इसे इधर लाकर पॉजिटिव कर लेते, पर ये पहले से पॉजिटिव है तो इसे इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ny की हमें वैल्यू निकालनी है। अब मान लीजिए कि आपका ny हमने है राइट हैंड साइड में ही, लेकिन इसे हमने लिख लिया है इस तरफ। अब इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड में पहले से 60 था और ये प्लस 30 ny के बगल में था। इसे जब हम 60 के बगल में लाएंगे तो बराबर के उस तरफ आने की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा, और 60 से 30 जब माइनस होगा तो 30 बचेगा। यानी एलिमेंट जो आपका सेट x था उसमें 40 एलिमेंट थे, x यूनियन y में 60 एलिमेंट थे, x इंटरसेक्शन y में 10 एलिमेंट थे, और जो y सेट है उसमें 30 एलिमेंट है। अब जल्दी से हम अपना आंसर मैच कर लेते हैं, और तब तक आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें 30 आ रहा है। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, तो आप तब तक के लिए इसे नोट कर लीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं 6th नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो 6th नंबर क्वेश्चन हमसे ये कहता है 70 व्यक्तियों के एक समूह में। अब मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जब भी समूह की बात होगी तो इसका मतलब है कि ये यूनियन दिया हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं यूनियन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि जो उसकी मीनिंग होती है वो क्या होता है, यूनाइट होना, यानी कि इकट्ठे होना। तो समूह में लोग इकट्ठे रहते हैं, इसलिए समूह जहाँ आएगा वो यूनियन होगा। 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी पीते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन लैंग्वेज फॉर्म में है। 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक चीज़ जरूर पसंद करते हैं। कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों को पसंद करते हैं। अब कॉफ़ी और चाय दोनों को पसंद करने वाले कौन से हो गए, इंटरसेक्शन, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, यानी कॉफ़ी भी पसंद करते हैं और चाय भी पसंद करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमको इसमें यूनियन दिया है n x यूनियन y या a यूनियन b, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने पसंद से। उसके बाद में अगला दिया है nx, यानी कि चाय पसंद करने वाले। तो हम यहाँ क्या करते हैं, क्योंकि टी और कॉफ़ी की बात है तो हम टी एंड सी लिख लेते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस। नहीं, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, टी मतलब टी है और सी मतलब कॉफ़ी है। अच्छा, आपने कभी सोचा TEA मतलब टी और टी मतलब भी टी, तो ये EA क्यों लगाया जाता है? इंग्लिश की मुझे ये सब बातें कभी नहीं समझ में आई, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी नहीं समझ में आती होंगी। फालतू में इतनी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो हम चलते हैं टी और कॉफ़ी को छोड़कर, कि टी और कॉफ़ी दोनों मिलाकर यानी समूह में 70 लोग हैं और
37 लोग हैं जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो NC हैं 37 और 52 लोग चाय पसंद करते हैं यानी NT हैं 52। और इसके बाद में आपको इंटरसेक्शन बताना है कि NT इंटरसेक्शन C में कितने लोग होंगे, यानी कि कौन से वो लोग होंगे, कितने वो लोग होंगे जिन्हें चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है। तो आइए हम उसी फॉर्मूले से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सब जगह पर हमारा एक ही फॉर्मूला लगेगा हर क्वेश्चन में। तो इसमें क्या होगा, NT यूनियन C इज इक्वल्स टू NC प्लस NT माइनस NT इंटरसेक्शन C। तो इसमें जो जो आपको दिया है उसे रखते जाइए। T यूनियन C की जगह 70 है, NC की जगह 37 है, NT की जगह 52 है और T इंटरसेक्शन C को निकालना है। अब ये क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन बन गया जो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन था, बस आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है। 70 इज इक्वल्स टू 37 और 52 को जोड़ने पर आएगा 89 माइनस NT इंटरसेक्शन C। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमारा NT इंटरसेक्शन C माइनस में है, तो उसे हम इज इक्वल्स टू के इस तरफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। और उसके बाद में 89 हमारा पहले से यहाँ पर था और 70 जो हमारा LHS में है उसे हम RHS में लाएंगे तो माइनस 70 हो जाएगा और इसे माइनस करने पे आएगा 19, यानी कि NT इंटरसेक्शन C में 19 टर्म होंगे, यानी 19 ऐसे लोग होंगे जिन्हें चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद होगी। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आपका क्वेश्चन लैंग्वेज फॉर्म में दिया होगा तो आपको अपने आंसर में भी थोड़ी सी लैंग्वेज पुट कर देनी है। अब जैसे आप यहाँ पर शुरुआत में क्या लिख सकते हैं, समूह में व्यक्तियों की संख्या बराबर 70, कॉफ़ी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर 37, चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या NT बराबर 52। यानी आपको इनको भी ब्रैकेट में लिखना है लेकिन आगे थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेनी है। और आपको लास्ट में तो ज़रूर याद रखना है, यहाँ पर आप लिखें या ना लिखें, यहाँ पर तो आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार और इसी तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन आखिरी में आप जब उत्तर लिखें तो उसमें ये चीज़ ज़रूर इंक्लूड कर दें। जैसे यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, आप लिख लेंगे कि अतः समूह में 19 ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय के साथ साथ कॉफ़ी को भी पसंद करते हैं। तो जब आपका क्वेश्चन जिस फॉर्म में होता है आपको आंसर भी उसी फॉर्म में लिखना होता है, और ऐसा करने पे जो क्वेश्चन चेक करता है, जो आपका एग्जामिनर होता है, उसके ऊपर अच्छा इफेक्ट जाता है। तो तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं या नहीं। तो चलिए बच्चों, हम चलते हैं अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें आपसे पूछा गया है 65 व्यक्तियों के समूह में, यानी समूह मतलब यूनियन, 40 व्यक्ति क्रिकेट, 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं? एक तो क्वेश्चन ये है, और दूसरा कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे अच्छा सवाल है, और मैंने बताया था कि ये जो आपकी एक्सरसाइज है 1.6 ये रेलवे, बैंक, SSC इनके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें सबसे अच्छा, मतलब इसी तरह के क्वेश्चन जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपको दिया, एक एक चीज़ नोट करते हैं। 65 व्यक्तियों के समूह की बात की गई है, तो इसका मतलब है NA यूनियन B दिया है 65 लोग हैं। 40 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं। अब 40 लोग क्रिकेट पसंद करने का मतलब आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें ये नहीं कहा गया कि 40 लोग केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी है कि इसमें केवल क्रिकेट पसंद करने वाले भी हैं जो प्योर क्रिकेटर हैं, और उसके अलावा वो लोग भी जिन्हें साथ में टेनिस भी पसंद है। तो हम क्या लिखेंगे इसे N, अब क्रिकेट और टेनिस की बात है तो इसे भी C और T लिख सकते हैं, या फिर चलिए इसको A लिख लेते हैं, लेकिन यही लिखते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो कि कहाँ पर क्या है, क्रिकेट और टेनिस, ठीक है। तो ये होगा NC, क्योंकि ये क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या है। 40 लोग हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं।
अब उसके बाद दिया है 10 लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। तो NC∩T क्या है, 10 लोग हैं, यानी ये 10 लोग हैं जिनको क्रिकेट के साथ साथ टेनिस और टेनिस के साथ साथ क्रिकेट भी पसंद है। तो अब आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला, अब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है, कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। अब इसमें वो व्यक्ति आएंगे जो प्योर टेनिस ही पसंद करते हैं, क्रिकेट को पसंद नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। अब एक में आए केवल टेनिस को पसंद करते हैं और दूसरे में आए टेनिस को पसंद करते हैं। केवल टेनिस वाले में क्या होगा, क्रिकेटर्स नहीं आएंगे, लेकिन टेनिस को पसंद करने वालों में साथ में क्रिकेटर्स भी आएंगे। तो आइए हम समझते हैं कि हमें क्वेश्चन को कैसे लगाना है। सबसे पहले कितने व्यक्ति, क्वेश्चन लिख लीजिए, कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं। अब आपको क्वेश्चन में पहले से दे दिया गया है आगे कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं क्रिकेट को नहीं, लेकिन ये भी हो सकता है क्वेश्चन में क्रिकेट को नहीं ना लगाया जाए, लेकिन फिर भी आपको समझना है कि अगर केवल शब्द आ गया तो उसका मतलब क्या है कि क्रिकेट को पसंद करने वाले इसमें नहीं जोड़े जाएंगे। तो हम अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब कॉमन सेंस लगाते हैं। ये तो यूनियन है जिसमें सब तरह के लोग हैं, और ये हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, और ये हैं जो क्रिकेट के साथ टेनिस भी पसंद करते हैं। तो केवल टेनिस पसंद करने वालों में कौन आएगा, कुल में से, कुल 65 लोगों में से वो लोग जो क्रिकेट पसंद करते हैं उनको तो हमें माइनस ही कर देना है, क्योंकि क्रिकेटर्स को तो हमें इसमें लेना ही नहीं है। और उसके साथ साथ उनको भी माइनस कर देना है जो हमारे क्या है, जिन लोगों को दोनों चीज़ें पसंद हैं, क्योंकि हमको प्योर वो लेना है जो लोग टेनिस पसंद करते हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो क्रिकेट पसंद करने वाले हैं ये केवल क्रिकेट पसंद करने वाले नहीं, ये क्रिकेट को पसंद करने वाले हैं। अब क्रिकेट को पसंद करने वाले में वो लोग भी आएंगे जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, और वो लोग भी आएंगे जो क्रिकेट के साथ साथ टेनिस को भी पसंद करते हैं। तो क्रिकेट के साथ टेनिस पसंद करने वाले जो 10 लोग हैं वो इस 40 में इंक्लूड हैं, यानी कि इस 40 में 10 ऐसे हैं जो क्रिकेट के साथ टेनिस भी पसंद कर रहे हैं, ये वाले, और उसके अलावा जो बाकी बचे 30 हैं वो प्योर क्रिकेटर हैं। तो अब इसलिए हम केवल इसको 65 से यानी टोटल से केवल 40 को ही माइनस करेंगे, इस 10 को माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि ये 10 जो है वो हमारा 40 में पहले से इंक्लूड है। ठीक है, जैसे कि 20 बच्चों की एक क्लास है जिसमें क्या है, 15 के पास लाल गुब्बारे हैं और 10 के पास नीले गुब्बारे हैं और 5 के पास नीले और लाल दोनों गुब्बारे हैं। अब हम ये कहें कि 20 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास नीले गुब्बारे हैं, तो 20 बच्चे नीले का मतलब क्या हुआ, उसमें वो भी आ गए जिनके पास केवल नीले गुब्बारे हैं। 20 नहीं होगा, लाल वाले 20 होंगे। तो 20 बच्चे केवल लाल गुब्बारों वाला होने का मतलब क्या है, उसमें से 15 वो हैं जिनके पास केवल लाल गुब्बारा है, और उसके साथ जो 5 वो हैं जिनके पास नीले लाल दोनों हैं वो भी शामिल है। तो इसलिए इस 40 में हमारा ये 10 भी शामिल है जिसमें क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करने वाले आते हैं। तो इसलिए हम इसे अलग से कैलकुलेट नहीं करेंगे, यानी अपनी कैलकुलेशन में इसे शामिल नहीं करेंगे। तो इस 65 से डायरेक्ट 40 को घटाने पर हमारा आ जाएगा 25, यानी 25 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल टेनिस को ही पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं पसंद करते। अब इसी में सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कितने व्यक्ति, ऊपर बात की गई थी केवल टेनिस की और यहां पर बात की गई है कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। अब टेनिस को पसंद करने का मतलब क्या हुआ कि इसमें वो भी लोग आएंगे जो क्रिकेट पसंद करते हैं, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया, केवल कह के एम्फेसाइज नहीं किया गया, यानी बहुत ज्यादा दबाव नहीं डाला गया कि केवल टेनिस वाले हों। टेनिस पसंद करने वालों में वो भी जो टेनिस पसंद करते हैं और वो लोग भी जो टेनिस के साथ क्रिकेट पसंद करते हैं। तो अब आपको यहाँ से सॉल्व करने की शुरुआत से ज़रूरत नहीं। अब हम जानते हैं कि हमारे पास 25 लोग वो हैं जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं, यानी प्योर टेनिस पसंद करने वाले, और 10 व्यक्ति हमारे पास वो हैं जो टेनिस के साथ साथ क्रिकेट भी पसंद करते हैं। तो 25 वो जो प्योर टेनिस खेलते हैं और 10 वो
जो टेनिस के साथ क्रिकेट भी खेलते हैं, तो खेलते तो ये भी टेनिस है, तो इनको भी जोड़ा जाएगा टेनिस पसंद करने वालों में। और जब हम 25 और 10 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। और ये दोनों हमारे आंसर हो गए और आंसर को मैच कर लेते हैं। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। 25 और 35 एकदम सही आ रहा है आपका आंसर। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 8, तो तब तक के लिए आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारी एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है और उसके साथ साथ हमारे इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपका एक चैप्टर ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से। अब इसके बाद में आपकी विविध प्रश्नावली बची है, यानी जिसमें बहुत से क्वेश्चन है। मिक्स्ड मिसलेनियस जो होती है, इसको आपको अपने आप सॉल्व करना है और अपने आप सॉल्व करके टेस्ट की तैयारी करनी है। जब भी हम टेस्ट लेंगे तो इसी विविध प्रश्नावली के साथ ही लिया जाएगा। और टेस्ट के लिए आप जल्दी से जल्दी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए। और मेरी बहुत बड़ी शिकायत है आप लोगों से कि आप लोग सब्सक्राइबर्स को बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए। तो लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही ईजी है। इसमें आपसे पूछा गया है एक कमेटी में, अब कमेटी में कितने सदस्य हैं ये नहीं पता, और अगर ये नहीं पता तो उसका मतलब है कि आपको यही निकालना होगा। मतलब 50% चांसेस हैं कि आपको यही निकालना होगा। 50 व्यक्ति फ्रेंच यानी फ्रेंच लैंग्वेज को बोल लेते हैं, 20 व्यक्ति स्पेनिश लैंग्वेज को बोल लेते हैं और 10 पीपल हैं जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों को बोल लेते हैं। तो कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषा में से कम एक भाषा जरूर बोल लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर कहीं एक समूह, एक कमेटी, इन सब चीज़ों की बात की गई हो तो इसका मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। और इसके साथ साथ अगर आपसे ये भी कहा जाए, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो आपका चाय और कॉफ़ी वाला था, तो जैसे ये कहा जाए कि कम से कम एक चीज़ पीने वाले लोगों की संख्या, तो एक चीज़ पीने वाले यानी जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, उसमें 70 व्यक्तियों का समूह था। तो वो 70 व्यक्ति कौन थे, या तो चाय पीने वाले या फिर कॉफ़ी पीने वाले या फिर दोनों पीने वाले। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो व्यक्ति क्या हो गए, या तो कम से कम एक चीज़ जरूर पीते हैं, या तो चाय पीते हैं तो एक चीज़ हो गई, या कॉफ़ी पीते हैं वो भी एक चीज़ हो गई, या कम से कम में क्या होता है, कम से कम एक चीज़ लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी ले सकते हैं, तो दोनों वाले भी आ गए। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को निकाल दिया जाता है, मतलब ये भी बता दिया जाता है कि 70 व्यक्तियों के समूह में 5 व्यक्ति किसी भी चीज़ को नहीं पसंद करते। मतलब 5 ऐसे भी योगी हो सकते हैं जो ना ही चाय पीते हो और ना ही कॉफ़ी पीते हो, तो उनको पहले ही निकाल दिया जाएगा, वो आपको बताया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जैसे ये कहा गया है कि कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा को बोल लेते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपको यूनियन निकालना है। और आपको फ्रेंच स्पेनिश का दिया हुआ है अलग अलग, और उसके साथ स्पेनिश और फ्रेंच दोनों को बोलने वाले 10 लोग दिए हैं। तो जब दोनों में कोई चीज़ होती है तो इसका मतलब क्या होता है, वो इंटरसेक्शन होता है। तो एक तरफ हमको दिया है NF, हमने F मान लिया फ्रेंच बोलने वालों को, और ये हो गए 50। अब आप क्वेश्चन लिखें तो उसे अच्छे तरीके से लिखने का एक तरीका है, माना फ्रेंच भाषा बोलने वाले बराबर कैपिटल F, आपने ये बता दिया कि मैंने कैपिटल F माना है, स्पेनिश बोलने वाले कैपिटल S, तो हम क्या करेंगे, पहले ही उसे लिख देंगे। और वैसे अगर ऐसे भी लिख देंगे तो भी समझ जाएगा आदमी कि हाँ NF का मतलब फ्रेंच बोलने वाले और S का मतलब स्पेनिश बोलने वाले 20 लोग हैं। अब दोनों बोलने वाले का मतलब क्या हुआ, NF इंटरसेक्शन S, यानी कि 10 लोग ऐसे हैं जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोल लेते हैं। अब कम से कम एक भाषा बोल लेने वालों का मतलब हुआ F यूनियन S आपको निकालना है। तो जो आपका फॉर्मूला है सिंपली है, और अब तो आपको सीधा रखना है ना, आपको कोई भी चीज़ इज इक्वल्स टू की उस तरफ करनी है ना कोई इस तरफ, सब कुछ डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है। इसी फॉर्मूले पर आप सारी चीज़ों को रख दीजिए। NF यूनियन S इज इक्वल्स टू NF की वैल्यू 50, NS की वैल्यू 20 और इधर 10। दोनों को सॉल्व करेंगे, 50 20 जुड़कर 70 होगा और 70 से 10 घट जाएगा 60, यानी जो समूह है वो 60 लोगों का है, यानी 60 लोग कम से कम ऐसे हैं जो कोई ना कोई भाषा
ज़रूर बोल लेते हैं, चाहे वो फ्रेंच हो या फिर स्पेनिश हो या फिर दोनों हो। तो बच्चों, आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी कोशिश की आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की। अगर आपको क्वेश्चन में या क्लासेस में कोई भी कमी लगती हो, कोई भी चीज़ समझ में ना आती हो, आपको विजिबिलिटी की या ऑडियो की कोई भी प्रॉब्लम रहती हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और उसके साथ साथ शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपसे जुड़ करके कोशिश कर रही हूँ आपको फ्री में क्लासेस प्रोवाइड करने की, तो इसके लिए काफ़ी सारी मेहनत लगती है। आज भी रात के 12:15 बज चुके हैं, मैं अभी आपकी क्लास प्रिपेयर कर रही हूँ, जबकि आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है। तो प्लीज़ कोशिश करिए, क्योंकि एक हद तक ही नुकसान को झेला जा सकता है। जैसे कि हम लोग पैसे भी खर्च कर रहे हैं, समय भी खर्च कर रहे हैं, और अभी मेरे पास भी यही टाइम है। मैं भी लगभग आप ही लोगों के एज की हूँ, मतलब इतनी छोटी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ यही टाइम है बनने बिगड़ने का अपने लिए भी। तो उसमें से मैं अगर इतना प्रीशियस टाइम आपके लिए खर्च कर रही हूँ तो प्लीज़ आपकी भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि मैं देखती हूँ कि आप लोगों का फीडबैक अच्छा है, यानी कि आपको पसंद आ रहा है, तो अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो उसे दूसरे तक भी पहुँचाइए। हाँ, वो बात अलग की है कि अगर आपको ना पसंद आ रहा हो तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन ऑन रहता है, आप आराम से अपनी सजेशंस दे सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी जो भी कमी होंगी उनको हटाने की और अपने आप को और इम्प्रूव करने के लिए। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, अच्छे से पढ़ाई और तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।